मिडल ईस्ट में जारी जंग 5वें सप्ताह में पहुंच चुकी है। अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल ड्रोन से हमले कर रहे हैं। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग के बीच ईरान को बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादिमी की इजराइल यूएस के हमले में मौत हो गई है। उनको माजिद हुसैनी के नाम से भी जाना जाता था। IRGC ने उनकी मौत को शहादत बताया और कहा कि आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई है। खादमी की मौत ईरान के लिए एक बड़े नुकसान के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि उनका नाम ईरान की खुफिया और सुरक्षा सेवाओं के सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में लिया जाता था। उनकी मौत ने ईरान की सुरक्षा प्रणाली और खुफिया मामलों में एक बड़ा धक्का दिया है, खासकर उस वक्त जब मिडल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है माजिद खादिमी। बता दें कि ईरान ने बीते साल जून में ब्रिगेडियर जनरल माजिद खादिमी को खुफिया विभाग का प्रमुख बनाया था। उनकी नियुक्ति तब की गई थी जब उनके पूर्व इंटेलिजेंस प्रमुख मोहम्मद काज़मी और उनके डिप्टी हसन मोहाकीक दोनों इजराइल के हवाई हमले में मारे गए थे। इसके अलावा ईरान के एक और प्रमुख सैन्य कमांडर मोहसेन बागेरी की भी मौत हो गई थी। इन घटनाओं के बाद खादिमी को खुफिया विभाग की कमान सौंपी गई थी ताकि ईरान की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। इंटेलिजेंस चीफ बनने से पहले वो ईरान के रक्षा मंत्रालय में खुफिया सुरक्षा संगठन के प्रमुख भी रह चुके हैं। खादिमी को ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का भरोसेमंद माना जाता था। खादिमी को IRGC में लंबा अनुभव रहा। वो कई जासूसी से संबंधित गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा चुके हैं। बता दें कि पिछले एक महीने में हुए हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत हो चुकी है। इनमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, वरिष्ठ नेता अली लारिजानी और सुरक्षा परिषद प्रमुख भी शामिल हैं। इसके अलावा बसीज कमांडर गोलाम रेजा सुलेमानी और IRGC प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी भी हमले में मारे गए हैं। मिडल ईस्ट में जहां एक तरफ जंग की आग भड़की हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ शांति समझौते की खबरें भी सामने आने लगी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर का प्रस्ताव तैयार कर दोनों देशों के वार्ताकारों तक पहुंचाया गया है। अगर सीज फायर के प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो 15 से 20 दिनों में युद्ध विराम हो सकता है। इस प्रस्ताव में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने और मिडल ईस्ट में हमलों को रोकने जैसी अहम शर्तें शामिल की गई हैं। सीज फायर प्रस्ताव पर ईरान ने बताया है कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का प्रस्ताव पेश किया गया है। हालांकि IRGC ने साफ कर दिया है कि अगर जंग खत्म भी हो जाए तो वो अपने दुश्मन देश इजराइल और अमेरिका के लिए हॉर्मुज नहीं खोलेगा। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि सीनियर कमांडर की मौत के बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।